यकीनन हुक्मरानों की दिल नहीं होता, या दिल होता है तो शायद अगर उनके घरों पे ये गुजरे तो ये माँ की चीखें उन तक पहुँचें। ये सिंध हुकूमत, इनके वज़रा, इनके मुशीर, इनका आईजी पुलिस, इनका डीआईजी, उसने इस की फरियाद सुनी। बड़े तमतराक से हमारे मौजूदा गवर्नर, जिनके इनके शबो रोज़ जो है वो मुत्तहदा को मुत्तहिद करने में लगे हैं, हफ्ते भर पहले थाने में पहुँचे जब एक नौजवान एनईडी कॉलेज का इसी तरह स्ट्रीट पर उसको मारा गया। और मैं इस जो उस बच्चे की माँ या और बच्चे की माँ जिसमें ये होता है, वो ये मैंने कहा ना, इन तक चीखें नहीं पहुंचती क्योंकि गवर्नर हाउस की दीवारें और इन पर बैठे हुए आ जाते हैं 8, 12, 14 कैमरे की एक टीम लेकर लोगों की, और आके जो चाहे कहते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता। देखिए ज़रा ये गवर्नर साहब एक हफ्ते पहले क्या फरमा रहे थे। फिर वही काम होगा, वही एक्शन होगा जो होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिंध के तमाम एसएचओस और डीएसपी से कि वो अपनी वर्दियां उठाएं और इलाकों में निकल जाएं और वो परफॉर्मेंस दें जो कि कराची और सिंध की आवाम चाहती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूं तमाम एसएचओस को कि वो अपना तमाम किबला दुरुस्त करें। आईजी सिंध अच्छे आदमी है, नेक नियत आदमी है, ईमानदार आदमी है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने तमाम नीचे एसएचओ हैं कि इस स्नैचिंग के अजाब से शहर कराची के लोगों की जान छुड़ाएं, सिंध के लोगों की जान छुड़ाएं। गवर्नर साहब, जब ये आप फरमा रहे थे 7 दिन पहले, उस दिन भी इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम में एक बच्चा मारा गया था। गवर्नर साहब 7 दिन में, जी हाँ 7 दिन में स्ट्रीट क्राइम में 9 हंसते बसते घर उजड़े हैं। जी हाँ गवर्नर साहब 7 दिन में 9। और वादे के मुताबिक मुझे बताइए गवर्नर सिंध साहब, कितने एसएचओ की वज़रियाँ उतरी, कितने थानों में आप पहुँचे मोहतरम गवर्नर सिंध टिसोडी साहब। गवर्नर साहब, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था कि कल रात गए तक जो है आपके गवर्नर हाउस में मुत्तहदा के कोई 37-40 लोग यकीनन खाने पीने में मसरूफ़ थे उस वक्त, जो आपको अपने अल्फाज याद ना हो, मुत्तहदा को मुत करने में। गवर्नर साहब, रातों को ना जागें, दिन में शहर में होते हुए क्राइम करें। और वो जो आईजी जिसकी आप तारीफ़ कर रहे थे, उन्हीं के एहलकारों ने कल, मैं फिर दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ये जो खातून कह रही है, इस खातून कह रही है कि जनाब आईजी साहब जिस कह रहे थे, उन्हीं के एहलकार इस लड़के के स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस थे, इन्होंने किल किया है उनको, कोई उसका जुर्म नहीं था, पकड़े गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो छुट जाएंगे। और आपको ज़रा सा क्राइम की सूरत इसी में आपने गालिबन अक्टूबर के मिड में आप आए थे ना गवर्नर, और माशाल्लाह बड़े आप प्राइम मिनिस्टर से, सदर से आना जाना, जलसे जुलूस में समाजी तौर पर आपने बड़ा अच्छा मकाम बना लिया है। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए, ज़रा ये फिगर्स देखिए। और अगर आपका कोई एहलकार नहीं है इस वक्त गवर्नर हाउस में मॉनिटर कर रहा है तो मॉनिटर करे कि 424 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं जनाब, 424 मोटरसाइकिलें, 4626 जो है मोटरसाइकिल जो हैं वो चोरी हुई हैं, 2372, जी हाँ सिर्फ नवंबर में 2372 मोबाइल फ़ोन मारे गए, छीने गए। और इन डकैतों ने मोबाइल ही नहीं छीने, मोटरसाइकिलें नहीं छीनी। कराची के आम शहरियों में अब तक 98 लिए गए हैं। यकीनन इनमें से किसी का ताल्लुक़ गवर्नर साहब अल्लाह करे ना हो, आपके ख़ानदान से ना होगा, वज़ीर आला के ख़ानदान से नहीं होगा, मुशीरों, वज़ीरों और पुलिस वालों के ख़ानदान से नहीं होगा, वरना फिर आपको इन बेबस लोगों का पता चलता कि सिर्फ इस 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक एक हफ्ते में 9 शहरी, आम शहरी जो है जानों से गए हैं। कुछ एहसास है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की स्ट्रीट क्राइम में जो माओं की चीखें जो हमें सुनाई देती हैं आप तक पहुंचती हों। और मेरे साथ हैं ज़ोएब जीजा, मुमताज़ साहब क्राइम कवर करते हैं, और जीजा यकीनन आप भी स्ट्रीट क्राइम को एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, ओवरऑल क्राइम को भी देखते रहे हैं। गवर्नर साहब ने बड़े तमतराक से आकर
ये कहा था कि जनाब देखूंगा, अब कहीं वाकया हुआ तो मैं जाके वर्दी उतार दूंगा, और पता नहीं आईजी बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं क़िबला दुरुस्त कर ले। उनका क़िबला ही क्या होगा इन लोगों का जो क्रिमिनल क्राइम में मसरूफ़ हों। तो बताइए कि ये जो 7 दिन के वाकयात या पहले स्ट्रीट क्राइम हुए, क्या वजूद समझते हैं आप ज़ोहेब इनके? बाहर के लोग हैं, पुलिस वाले मुलविस हैं, या ये पुलिस वाले जो रेंजर ये जो खड़ी हुई है ये कुछ करते ही नहीं है इन लोगों को पकड़ने के लिए? ज़ोहेब जी देखिए मुजाहिद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब का बयान बिल्कुल मैंने भी सुना था। मुझे लगता है शायद गवर्नर साहब आईजी सिंध से डरते हैं, या जो पुलिस के आला अफसरान हैं उन्हें उनसे डर या खौफ है कि उनके जो पुराने केसेस है कहीं वो ना खोल दें। अगर आपको पाबंद करना ही है तो आप SHO DSP को क्यों पाबंद कर रहे हैं? आप एडिशनल आईजी कराची या आईजी सिंध को पाबंद करें ना, क्यों आप उनको पाबंद नहीं करते? क्यों आप सारा मलबा जो है SHO और DSP के जिम्मे जो है वो डालना चाहते हैं? ये एक सरासर नाइंसाफी की बात है। अगर आपने वर्दी उतारनी है तो आईजी सिंध की उतारें। आप आईजी सिंध की तारीफ किस ज़मरे में कर रहे हैं? आईजी सिर्फ इंतहाई शरीफ आदमी है, उस पर कोई गदगन नहीं है, वो करप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा आईजी सिंध किस काम का जो इस शहर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम है पहले रोज से आज तक। 2012 और 2014 से थोड़ा सा मैं आपको मुजाहिद साहब बताऊंगा कि 2012 और 2014 में दहशतगर्दी कराची और पाकिस्तान में उरूज पर थी। उस वक्त स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ था वो काफी नीचे था, लेकिन सबसे ज्यादा 2018 में ग्राफ जो है वो ऊपर है स्ट्रीट क्राइम का, और जब से लेके आज तक स्ट्रीट क्राइम बदस्तूर उसी तरह से है जिस तरह से 2018 से 2022 तक है। यहां बताना सिर्फ आपको ये चाह रहा हूं कि दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उस पर रेंजर, CTD, IB ये इनका जिम्मे है जो उस पर काबू पाती है, और जो अगवा बरात तवान के मामला थे इसका भी एक सेल बना हुआ है, और भत्ताखोरी का भी एक सेल बना हुआ है। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पुलिस के जिम्मे आता है, और मोटरसाइकिल चोरी और छीने और कार छीनने और चोरी का भी एक सेल बना हुआ है। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पुलिस के जिम्मे आता है, और वो भी इनसे काबू नहीं पाया जा रहा है। और अलमिया यह है कि बजाय स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के इक्का दुक्के वाकयात हर महीने में शहरी को जख्मी या हलाक करने के हो रहे हैं। जिस तरह 2 रोज पहले एक वाकया पेश आया अजीज भट्टी के इलाके में कि एक शहरी सिर्फ उसने हाथ पीछे किया तो उनको ये मालूम हुआ, इनकी ट्रेनिंग का अंदाजा लगाएं कि इनकी ट्रेनिंग किस नौयत की है, कि ये मालूम इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि सामने वाला शख्स जो है वो कोई मुश्तबा है या मशकूक है या क्या है, इसको किस तरह से टैकल करना है। बजाय उसको रोकने के पहली गोली जो है वो उसके पैर पे मारी गई, और जब इससे भी इनको अंदाजा नहीं हुआ वो मुसल्ला था, निहत्ता था, उसके बावजूद उसको दूसरी गोली जो है वो उसके सीने पे मार दी गई, जिससे वो जाबार ना रह सका और उसकी मौत हो गई। यानी कि इनकी ट्रेनिंग का अंदाजा लगाएं, इनकी ट्रेनिंग दुरुस्त नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम का कि इस शहर को अब तक डीवेपनाइज नहीं किया गया, गैर मुसल्ला नहीं किया गया। बजाय इस शहर को गैर मुसल्ला किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में असला कहां से आता है? की बात यह है, आप कल जो वारदात हुई है जिस माँ की मैं फरियाद सुन रहा था, ये जो उसका है, उसको तो मारने वाले पुलिस वाले हैं, हथियार उनके पास हैं। मैं रोज़ाना निकलता हूँ, आप भी घर से निकलते होंगे, हर कोने पे रेंजर रोक रही है। बोल तो रेंजर का ये काम ही नहीं है कि वो पुलिस वालों वाला काम करे। क्या रेंजर का काम है कि वो मोटरसाइकिल वालों से पूछे कि उनके पेपर क्या हैं, लाइट क्यों नहीं जल रही है, 3 क्यों बैठे चल, ये काम नहीं है उनका। हाई प्रोफाइल के देखना है, रेंजर पुलिस वालों का काम कर रही है, पुलिस साथ खड़ी हो रही है। आखिर ये इन लोगों ने कितने स्ट्रीट क्रिमिनल को इस दौरान पकड़ा, आपको कुछ इत्तला मिली इसकी? जी देखिए बिल्कुल मुजाहिद साहब, इसमें फ़र्क थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं और आप घर से निकलते हैं तो मेरे साथ ना गनमैन है, ना गार्ड है, ना पुलिस का प्रोटोकॉल घूम रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो DIG है, एडिशनल आईजी है, IG है या जो वुज़रा हैं, इनके पास जो है वो गनमैन भी है, गार्ड भी है, इनके पीछे प्रोटोकॉल भी घूमते हैं। ये भी हमारी तरह गैर मुसल्ला होकर ये भी हमारी तरह तनहा रोड पर निकले। जिस तरह हमारी फैमिलियाँ लूट ली जाती है, ये जिस तरह शहरियों की फैमिलियाँ रोज़ाना की तादाद में जो वो लूट रही हैं, तो इनको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है वो किस हद तक जो है वो फैल चुका है, किस हद तक ये नासूर जो है वो घर घर तक पहुंच चुका है। घर के बाहर भी जो है वो खवातीन से जो है वो एक ये परसेप्शन है, चले पुलिस वाले तो हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुकामी पुलिस वाले नहीं। वरना आपको भी इल्म है कि अगर मुकामी पुलिस हो, उस जो इलाका है उस थाने का SHO मुकामी हो और उसकी पुलिस मुकामी हो तो लोग पहचान जाएंगे ना उसको। एक ख़ास समाजी रिश्ता होता है, तो ये बाहर से आते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कराची की जो आबादी है इसमें बेपनाह जो है स्लीपर बैठे हैं, तालिबान की सूरत में, पता नहीं गैर ये जो आबादियाँ यहाँ जाके छुप जाते हैं। मोटरवे और आसानी कर देती है।
बाहर से आए हुए लोग भी इन्वॉल्व नहीं? आप समझते हैं कि नहीं, पहले वो ठीक है, हमारे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के जो मिलिटेंट विंग थे वो स्ट्रीट क्राइम करते थे, उसकी अलग तारीख है, लेकिन आपका क्या कहना है कि जो पकड़े भी जाते हैं वो मुकामी लोग हैं, बाहर के लोग हैं? अगर बाहर के लोग हैं तो सॉरी तुझे, मैं कोई अफगान का बार बार नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कौन लोग हैं जो हैं? अच्छा मुजाहिद साहब, एक तो बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि यही पुलिस जो है वो सिंध और केपी के, पंजाब और केपी के में भी यही अफसरान होते हैं जो वहाँ जाते हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब ये अपने होम टाउन में आते हैं, यानी कि सिंध में आते हैं, कराची में आते हैं, तो यहाँ पर ये अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते और बजाय कारकर्दगी दिखाने के ये रिश्वतखोरी और करप्शन की जद में आ जाते हैं या इसके चक्कर में जो पड़ जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही मकामी गैर मकामी की, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। केपी के और पंजाब के जो डाकू हैं, डकैत हैं, चोर हैं या जो बैंक रोबर्स हैं आपके, जो यहाँ पे कराची में बिलखुसूस जो है वो डकैतियां करते हैं, उनकी तादाद जो है वो पंजाब और केपी के से ही मिलती है, उसमें मकामी कोई भी मुलविस नहीं होता है। मकामी जो आपने बात की मिलिटेंट विंग्स की, तो एक ज़माना बिल्कुल था यहाँ पे जब स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो मकामी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो गैर मकामी है जो यहाँ पर लूट मार में मुसलसल मुलविस पाया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि टारगेटेड कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जैसा आपने सवाल किया कि रेंजर्स जो है वो क्यों सड़क पर जो है स्नैप चेकिंग कर रही है, तो सवाल यह है कि रेंजर्स क्यों टारगेटेड कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस क्यों टारगेटेड कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों इनकी जो है वो लिस्टें फहरिस्तें नहीं बनाई जा रही, क्यों उनकी तस्वीर मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा रही, क्यों अखबार में इश्तिहारात नहीं दिए जा रहे, क्यों सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाया जा रहा? जब तक टारगेटेड कार्रवाइयां मुसलसल नहीं होती रहेंगी जिस तरह पहले होती थी, इस तरह के वाकयात को आप नहीं रोक सकते। ये दिन ब दिन जो है अगर आपसे ये मालूम करूंगा जोहेब, आपसे अगर मैं आखिर में कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये करूं कि मुझे नहीं पता, गालिबन वजीर दाखिला वजीर आला ही मौजूद है, वजीर दाखिला का शायद कोई नहीं मौजूद है, लेकिन गवर्नर साहब आजकल हर दूसरे तकरीब में, यानी मेरे ख्याल 24 घंटों में वो 48 जो है वो तकारीब अटेंड कर रहे हैं और एक मीडिया का गोल भी उनके साथ होता है। गालिबन इस मामले में उनकी मीडिया की टीम बहुत वो है। क्या ये मीडिया गवर्नर साहब को ये याद दिला नहीं रहा कि अभी हफ्ते भर पहले जो आपने अल्फाज कहे थे कि मैं देखूंगा, क़िबला दुरुस्त कर लो, पेटियाँ SHO की उतर जाएंगी, पहुंच जाऊंगा? गालिबन आजकल में अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं यही सवाल करूंगा, या मीडिया पता नहीं होता, वाकई मीडिया होता है या पता नहीं कौन लोग होते हैं जो उनसे ये सवाल नहीं करते? मुजाहिद साहब, गवर्नर सिंध बने ये इनकी माँ की दुआओं का नतीजा है और आप बेहतर तौर पर खुद भी जानते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, सिवाय जो है वो मीडिया की जीनत बनने के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि शायद अमली तौर पर भी कोई ये काम जो है वो कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम का जो स्ट्रीट क्राइम जो काबू में नहीं आ रहा, इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो है पीपल्स पार्टी। क्यों पीपल्स पार्टी खाली क्यों? सॉरी, आप खाली पीपल पार्टी क्यों कह रहे हैं? ये जो आज मुत्तहिदा के इतने धड़े बैठे हैं, क्या ये खुद इन्होंने एतराफ़ नहीं किया, मुस्तफ़ा कमाल ने और इन फारूक सत्तार ने और ये जितने इनकी क़यादत ने, कि इनकी पार्टी में ऐसे लोग थे जो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थे और गवर्नर हाउस उस ज़माने में इनका पनागा बना हुआ था? अच्छा मुजाहिद साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी तो अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं, ये तो शहर की बात ही नहीं कर रहे ना। इनको तो ये है कि हमें ये तो लीडर बनने की तरफ सारे के सारे सोच रहे हैं, इनकी तो सोच ही नहीं है कि अवाम मर रही है, अवाम नशों में मंशियात आम हो रही है या लोग लूट रहे हैं, खवातीन घरों पर लूट रही हैं, घरों के बाहर जो है वो लूट लिया जाता है। इनको तो दूर दूर तक इनकी सोच ही नहीं है। इनको तो ये है कि हमें लीडर कब बनाया जाएगा, हमें आप बिठा दें। और हमें कि मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि इस वक्त गवर्नर सिंध सबसे ज़्यादा उनका वक्त मुत्तहिदा के धड़ों को मुत्तहिद करने में लगा हुआ है। मैं फिर ये कहूँगा गवर्नर साहब, ये जो मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के लिए रात गए आप गवर्नर हाउस से में बैठे होते हैं, ज़रा बाहर निकल कर स्ट्रीट क्राइम को देखें और जो आपने करे से अल्फाज उसको चबाने के बजाय उस पर अमल करके दिखाएं। गुफ्तगू हमारी इसी इशू पे जारी रहेगी। CPLC के एक नुमाइंदा डायरेक्टर हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ CPLC एक ऐसा इदारा था कि जो पुलिस और गवर्नमेंट के दरमियान और आवाम के दरमियान एक राब्ते का ज़रिया था।
इसने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90 की दहाई में और 2000 में ख़ास तौर पर अगवा बरत तायरान था, बड़ा काम किया। हमारे साथ इंतसार जाफरी साहब मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन CPLC। शुक्रिया आपने वक्त निकाला जाफरी साहब। ये जो स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी वैसे तो जारी हर में रहते हैं, लेकिन इस नवंबर के मैं फिगर देख रहा था, अगर आप देखें कि 98 शहरी हलाक हुए, 7 दिन में 9 जाँ बहक हुए, 4,2372 मोबाइल फ़ोन छीने गए। तो ये क्या मुकामी लोग हैं, बाहर के लोग हैं? पुलिस के तो खैर पकड़े ही जा रहे हैं। क्या अवामिल हैं, क्या महरक़ात हैं, आप इसको मॉनिटर करते हैं जाफरी साहब? देखिए कि ये इसमें एक से मुख्तलिफ अवामिल है इसके अंदर ना, स्ट्रीट क्राइम के रेज होने के हमारे रिसेंट डेज़ के अंदर। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो हमारा फाइनेंशियल इन्फो चल रहा है, इन्फ्लेशन इस वक्त ज़ाहिर वो भी हमें हिट कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है ज़ाहिर वो भी पूरी इफेक्ट कर रही है इसको। दूसरा ये कि हमारे पास बाहर का कोई उनसर ऐसा मौजूद सच मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ये कि कराची आपको जैसे मालूम है कि वो पहले ही बहुत सारी कौमियतों को और बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोगों को अपने अंदर समाये हुए हैं, और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज तो हमारे पास हमेशा रहते ही हैं। तो ये इस वजह से जाहिर है कि हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ये भी देखेंगे, अगर आप कोई जेल रिकॉर्ड अगर चेक करना चाहें इसका, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ हमारे पास जो कौमों के लोग हैं या ज़बानों के एथनिक लोग हैं या मुल्कों के लोग हैं, वो उनकी तादाद मतलब उसी हिसाब से मौजूद है जेलों के अंदर भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है अहम बात कि इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम हमें रेज होता हुआ दिखा है, उसकी 2 वजूहत। स्ट्रीट क्राइम डेफिनेटली रेज ज़रूर हुआ है, उसका थोड़ा मेरे ख्याल से इशू एक ये भी है कि हमारे पास जो लीगल लेजिस्लेशन के अंदर जो कमी है मौजूद, जो यानी कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ उनको सज़ाएं नहीं हो पाती हैं, या हमारा कमज़ोर एक इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है जो हमें थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा होता है, तो वो भी उसकी एक वजह है। और जिसकी वजह से क्रिमिनल जो है वो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं बाहर, और फिर वो ज़ाहिर है कि रिपीटेड क्राइम जो है उनका चलता रहता है। और इसमें एक और बात ये भी है कि हम एक इसमें चीज़ ये भी है कि हम जब रिपीटेड क्राइम को हम देखते हैं तो हम वो फिर एब्सकॉन्डर्स भी बहुत सारे हमारे पास बढ़ जाते हैं, क्योंकि शहर चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रॉडअप है। जैसा आपने अर्ज़ किया कि हमारे पास जो पुलिस की जो कमी है, हम डेफिनेटली उसको भी फेस करते हैं कि हमारे पास पुलिस उस हिसाब से हमारे पास नहीं है, या आप यूँ कहिए कि जो हमारे पास जो पुलिस इस वक्त मौजूदा पुलिस है वो हमारे पास अप टू द सेंसस नहीं है। जो सेंसस के हिसाब से हमारे पास पुलिस होनी चाहिए रिक्वायर्ड, वो भी हमारे पास शॉर्टफॉल है पुलिस का। तो डेफिनेटली ये इसके बहुत सारे अवामिल हैं। और सबसे एक अहम बात मैं बताऊँ इसके अंदर, इस पूरी यानी बात के अंदर एक जो चीज़ है अपना क्या कहते हैं जो पॉजिटिव साइड के ऊपर है, वो ये कि इस वक्त हमारे पास क्राइम रजिस्टर हो रहा है, जो सबसे अहम बात है। यानी कि हम इसको ये नहीं कहते हैं कि खुदा न खास्ता कि मतलब अल्लाह ना करे जो कि लोगों के साथ हादसा हो रहे हैं तो वो हादसा जो है वो उनको होने दें, या क्या उनकी हमें परवाह नहीं है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि ये हादसा मतलब होते हैं, ज़ाहिर है जिस घर में भी हादसा होता है उसकी हमें तकलीफ वैसी मौजूद होती है हमारे पास कि मतलब हम तकलीफ को महसूस भी करते हैं। आपसे पूछूं कि एक ज़माने में मुझे याद है कि 90 की दहाई में ख़ास तौर पर जब अगवा बराए तावान के बड़े केसेस बड़े थे, बल्कि वे तो 80 से ही बड़े थे, 90 की दहाई में बड़े, तो CPLC ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। पुलिस के साथ मिलकर वो क्रिमिनल तक टेलीफोन के ज़रिए पहुंचते थे। उनके पास ऐसे जदीद आलात थे, ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उनका चेहरा भी आ जाता था, वो पकड़े भी जाते थे। लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ इस दौरान CPLC का भी ये किरदार है कि महीने के महीने फिगर आप जारी कर दें, वो किरदार नहीं है आपके पास, जबकि कैमरे भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, रिसोर्स भी मौजूद है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक शहरी आपके पास आए और वो कहे कि मैंने ये देखा है बंदा, इसकी शक्ल इस तरीके से है, ये क्राइम में मुलव्विस है। थानों में तो लोग डरते हैं जाते हुए, आपको इल्म है। थानों में तो खुद वो सॉरी टू से जो लोग बैठे होते हैं उनके सामने वो अपने को वो बेचारा समझता है कि शायद मैं क्रिमिनल हूँ। तो इसमें क्यों रोल अदा नहीं करते जाफरी साहब? जी हाँ, बिल्कुल कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसके ऊपर। देखिए इसमें सब असल में अगेन वही वाला इशू है कि हमारे पास जो लेजिस्लेशन का जो मामला है ना, एक जो हमारे पास लीगल रिफॉर्म्स का मामला है, हम उसको बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। यानी कि जो पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं, आज टेक्निकल दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, और ये चीज़ें ज़ाहिर है कि मुस्तकिल आगे बढ़ रही हैं। हम उस लिहाज से अभी तक एडवांस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके हैं, वरना ये चीज़ें ऐसी ही होती। मैं आपको अगर बताऊँ सक्सेस स्टोरी की बात, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर आप किसी भी पुलिस सीनियर ऑफिसर से भी मालूम करेंगे आप, तो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लोग जो पकड़े जाते हैं, जो यानी जो क्राइम में मुलविस होते हैं, उनको सजाएं भी होती हैं, उनको प्रॉपर
उनको जेल होती है, उनको पनिशमेंट्स होती हैं प्रॉपर, लेकिन क्या है कि चूंकि हमारे पास मार्जिन उसका बहुत कम है, यानी हम पनिशमेंट बहुत कम दे पा रहे हैं, बेल आउट बहुत ज़्यादा हो पा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक आपने अर्ज़ किया कि अगवा बराए तावान में, तो हम किडनैपिंग फॉर रैंसम के अंदर CPLC का अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पूरा किरदार रहा माशाल्लाह, और आज भी मौजूद है उसी तरीके से, आप गाए बगाए सुनते होंगे। तो हम उसके अंदर जिस तरीके से इफेक्टिव हैं, हम दूसरे मामलात में भी इफेक्टिव हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है। और जो एक चीज़ सबसे अहम सुनने की है CPLC के हवाले से, कि हम एक मॉनिटरिंग बॉडी हैं, हमारा काम चीज़ों को, डाटा को हमें कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करके हमने फिर उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ को या इदारों को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं अगर आपसे अर्ज़ करूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर जिनमें हम अपना डाटा शेयर करते हैं उनके साथ, उसके ऊपर हम खुद भी काम कर रहे होते हैं। और आपका जो CPLC का दफ्तर है वो मैं तो बहुत पहले, अब तो खैर इधर जाना नहीं हुआ, वो गवर्नर हाउस में होता था, क्योंकि आसानी से उस वक्त जो हर गवर्नर फखरुद्दीन इब्राहिम के दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसको कायम करने का ख्याल आया था और उससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ था। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट का आपसे ताउन रिसोर्स के एतबार से और ख़ास तौर पर मुजरिमों को, इंसफाक मुजरिमों को पकड़ने के सिलसिले में कॉपरेशन है जाफरी साहब? नहीं सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, पॉजिटिव साइड पर है, और हम डे बाय डे अपनी कामयाबी की तरफ है, और हमारा इदारों के साथ लाइजॉन और हमारा सोर्सेज के साथ जो भी हमारा राब्ता है वो मुस्तकिल हमारा डे बाय डे मजबूत ही हो रहा है। और हम इस हवाले से, यानी कि हम, आप यूँ कहिए कि जब हमारे, यानी जो हमारा, आप यूँ कह सकते हैं इसको कि जो हमारे पुराने जो रिसोर्सेज या ताल्लुकात। शुक्रिया जाफरी साहब। और जैसे मैंने कहा, स्ट्रीट क्राइम यानी एक हम जिक्र तो बहुत करते हैं, मीडिया में भी जिक्र आता है, और ये बड़े ज़िम्मेदार लोग, वज़ीर आला, गवर्नर, तवातुर से मीटिंगों में, कैबिनेट मीटिंग में जिक्र तो करते हैं, लेकिन हर रोज़ जो दहला देने वाली ख़बरें आती हैं उससे लगता है कि श्री राम कम नहीं बढ़े हुए हैं। और प्रोग्राम के आखिर में फिर मैं ये कहूँगा, गवर्नर सिंह को याद दिलाऊँगा कि ये जो शहरी, ख़ास तौर पर 22 दिसंबर से 9 शहरी यहाँ से बैठे, और आप जो 1.5 माह से मौजूद हैं गवर्नर की हैसियत से, और आप उसी दौरान जो 98 शहरी डकैतियों में हलाक हुए, 2372 मोबाइल फ़ोन छीने गए, तो आप जो कह रहे थे कि जनाब अब मुझे खबर मिली, जो आपने पिछले हफ्ते कहा, तो इनकी पेटियां उतरवा दूंगा, पहुंच जाऊंगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा गवर्नर साहब कि अब आप देखते हैं कि आज, अभी तक जब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन, कोई ना कोई मोटरसाइकिल छीनी जा चुकी होगी। खुदा ना करे ज़ख्मी भी हो चुके होंगे लोग। अल्लाह उन सबको महफूज रखे स्ट्रीट पर के। वहाँ बहरहाल जो शफ़ाक़ी इस वक्त पुलिस और हुकूमत के दरमियान नज़र आ रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो इंतहाई संगीन, इंतहाई मुजरिमाना ही कहलाई जाएगी। ब्रेक के बाद आएंगे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरा कुछ इदारे ऐसा काम भी कर रहे हैं, ऐसा मिसाल भी काम कर रहे हैं, जैसे अखुवत, डॉक्टर अमजद साकिब, उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बल्वी एक बार आपको खुश आमदीद कहता है। स्ट्रीट क्राइम पर जो गुफ्तगू हो रही थी उससे बड़ी अफसरदगी होती है, ख़ास तौर पर जो बच्चे नौजवान मारे जाते हैं, उनकी जो चीखें उनकी माओं की, बहनों की सुनाई देती हैं। लेकिन मैंने ये कहा ना कि एक मस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी जिस तरह दिल खोल कर उन इदारों पर जिन पर एतबार हो जाए, एतमाद हो जाए, मदद करता है, इसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। शौकत खानम, ठीक है, इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ, 400-600 करोड़ का कराची में अस्पताल बनाने जा रहे हैं और उनकी इमदाद उन्हें मिल रही है। अब्दुलसत्तार ईधी बाकायदा एक ब्रांड नेम है। हमारे SIUT के अदीब रिजवी, फिर TCF, फिर LRPT, फिर अल-खिदमत, इस तरह के बेशुमार इदारे। और एक और जो हालिया बरसों में नाम आया है, अखुवत, और उसके बानी डॉक्टर अमजद साकिब का। ख़ास तौर पर इनका टारगेट ये है कि बेरोज़गारों को
बेरोज़गार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर कर्ज़े फराहम किए जाएँ और कोई 180 मिलियन रुपए अब तक दिए जा चुके हैं कोई 54 लाख लोगों में। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। बेहतर ये होता कि मैं ख़ुद आपके पास हाज़िर होता, यूनिवर्सिटी में आपके काम को देखता, लेकिन ये जो काम है ये फलाई, ये काम होता है रियासत के बगैर मुकम्मल नहीं है। माशाल्लाह बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, 54 लाख लोग तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अफलास है, तो रियासत का काम है। रियासत किस हद तक, यानी रियासत स्टेट, मैं गवर्नमेंट की बात भी नहीं कर रहा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है डॉक्टर साहब? जी देखिए, आप समझते हैं खुद भी कि किसी भी मुआशरे के 3 बुनियादी सतून होते हैं। एक सतून है स्टेट यानी पब्लिक सेक्टर, दूसरा सतून है प्राइवेट सेक्टर जो आप समझें कि कारोबारी लोग हैं और बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और तीसरा तबका है जो सिविल सोसाइटी है यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 3 बड़े सतून हैं जो किसी भी मुआशरे को आगे खींचते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपका। तो वो उसमें पब्लिक सेक्टर का अपना किरदार है, प्राइवेट सेक्टर का अपना किरदार है, नॉट फॉर प्रॉफिट का अपना किरदार है। आइडियली इन तीनों के दरमियान एक सिनर्जी होनी चाहिए, सबको पैरेलल काम भी करना चाहिए और मिलके काम भी करना चाहिए। अब हम और हमारे जैसे बहुत से इदारे हैं, जैसे आपने नाम लिया है SIUT का है, इंडस का है, सैलानी का है, बहुत सारे और इदारे हैं, अल खिदमत है। तो ये अपना काम कर रहे हैं कि जिसमें नेकी का फरोग हो, रज़ाकारियत हो, मुल्क की तरक्की हो, गुर्बत का खात्मा हो, जिन इलाकों में हुकूमत नहीं जा सकती उधर जाया जाए। तो फिर प्राइवेट सेक्टर है, वो अपनी एक बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, मिलें लगती हैं, कारखाने लगते हैं, बैंक्स हैं, प्रमोट होती है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो तीसरा फिर जैसे हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर है, उनका काम है तालीम देना, सिक्योरिटी, सेहत, सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, जो भी जितने बहुत बड़ा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे जैसे जो सिविल सोसाइटी के अदारे हैं, इनके वसाइल बड़े महदूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो इन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए वो काम स्केल पे नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर फिर रियासत के वसाइल अगर मिलने शुरू हो जाएं तो फिर उससे ये है कि हम जैसे अदारों को काम करना आता है, हुकूमत काम करना की ख्वाहिश रखती है, टैक्सेस लेती है, वसाइल की मालिक है, तो वो काम खुद नहीं कर सकती, तो वो हमारे जरिए से कर। डॉक्टर साहब ये तो आपका काम, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा काम है। अगर 54 लाख बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना, 54 लाख घरों में जो कमोवेश 5 करोड़ के करीब तो होंगे, आप ये उनके घरों के चूल्हे जलाने में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करें। लेकिन मैं ज़रा जिक्र इसका कर लूँ कि ये जो ख़ास तौर पे जो सैलाब आया, मेरे ख्याल इससे बड़ा वो हालिया बरसों में दुनिया में क्या, पाकिस्तान में तो खैर इसकी मिसाल नहीं मिलती, कोई 33 मिलियन इससे मुतासर हुए और आपने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, आप वहाँ पहुँचे। लेकिन आप समझते हैं कि जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लोग अभी तक बहाल नहीं हो सके हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी बात दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा सानहा है ये सैलाब, इतने बड़े पैमाने पे कभी तबाही नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने बहुत जल्द लोगों को भुला दिया। हमारे लोगों ने शुरू में बहुत मदद की, हुकूमत ने भी 25-25 हज़ार रुपए दिए, लोगों ने भी जी भरकर इमदाद दी। तो लेकिन ये 2-2.5 महीनों के बाद आज हमें यूँ लगता है जैसे सैलाब कभी आया ही नहीं है। हालांकि वो लोग अभी भी हज़ारों की तादाद में खैमों में बैठे हैं और सख्त सर्दी में जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हमारी तवज्जो से भट गई। अब जरूरत इस उम्र की है इस वक्त कि हम उनको भुलाएं नहीं, बल्कि असर नौ इस डिबेट को जिंदा करें। हमारी डिबेट क्या हो रही है मीडिया में, आप जानते हैं, सिवाय सियासत के हम कुछ सोचते ही नहीं है। तो ये हजारों लोग जो
उजड़ गए, जिनके घर छिन गए, जिनकी छत नहीं रही, जिनके कारोबार खत्म हो गए, उनको आपने रिलीफ तो शुरू में 2-2.5 महीने खाने पीने को तो दे दिया, दवाइयां भी दे दी, कैंप भी दे दिए, खैमे भी दे दिए, अब इनको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये है। डॉक्टर साहब, आपसे और भी गुफ्तगू तफसील से हो सकती है, लेकिन जैसे मैं इसी का देखूंगा कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तो 2 करोड़ बच्चों का मतलब ये कम से कम आधी आबादी अगर आप करें तो वो जब एजुकेशन नहीं होगी तो मुस्तकबिल उनका क्या होगा? यानी एजुकेशन के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन बेसिकली आप नहीं समझते एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। देखिए, ये जो 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के दरमियान बच्चा स्कूल नहीं जाता, नहीं, सिर्फ मैंने ये पूरे पाकिस्तान के सर फिगर्स हैं। सिंध की तो आबादी ही शायद इतनी 2 करोड़ बच्चा तो नहीं होगा ना जी वहाँ पे। ये जो इंटरनेशनल, ये पूरे पाकिस्तान के फिगर्स हैं कि 2 करोड़ के लगभग बच्चे स्कूल नहीं जाते। जी, तो अब ये तो आपका सवाल बहुत अहम है कि इनको स्कूल भेजना रोजगार के लिए नहीं, स्कूल भेजना एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए। एक तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील जो है वो तालीम से होती है, और तालीम का ताल्लुक रोजगार से नहीं होना चाहिए। ये बच्चे कम से कम 5वीं या 8वीं जमात तो पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, उनको बुनियादी जो है अपने हकूक और फ़राइज़ के बारे में उनको तय्यन करने का इसी तरीके से हम तरबियत दे सकते हैं। ये बात पहली कि उनको स्कूल में लाया जाए ताकि बहुत ही माजरत के साथ डॉक्टर साहब, जितना बड़ा आप काम कर रहे हैं, जितना बहुत ही नेकनियती से, बहुत ही खुलूस नियत से जितना बड़ा आप काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी है, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे रब्ता करूँगा, हाजिर होऊंगा, काम देखूँगा और कोशिश करूँगा कि वो स्क्रीन पर भी दिखा सकूँ। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।